नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। जी हाँ, मेरा नाम प्रभात है और स्वागत है आपका बिहाइंड द स्टंप्स में। आज कप्तान जो रूट ने लगातार तीसरा अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक जड़ दिया है। कुल 20 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक उनके हो चुके हैं। भारतीय टीम के खिलाफ उन्होंने आज पांचवां अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक जड़ दिया, तो दूसरा भारतीय सरजमी पे आज जड़ दिया। और ऐसा ही कुछ रहा आज के दिन का हाल। 263 रनों पे 2 विकेट रहता, लेकिन अब हो गया 263 रनों पे 3 विकेट, क्योंकि एक और युवा ओपनर चमक रहा था, निखर रहा था, शतक के करीब पहुंच चुका था। डॉम सिबली है उनका नाम, और 87 रन बना के पूरी तरीके से अच्छे तरीके से खेल रहे थे। दोहरे शतक की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में चल रही थी। एक डबल सेंचुरी पार्टनरशिप जो रूट और डॉम सिबली के बीच में। लेकिन यहाँ पे उस पार्टनरशिप को तोड़ा जसप्रीत बुम बुम बुमराह ने, जो आज पहला टेस्ट मैच भारतीय सरजमी पर खेल रहे थे। तो पहला टेस्ट मैच आज भारतीय सरजमी पे खेल रहे थे। अभी तो जितने टेस्ट मैचेस खेले सब ओवरसीज टूर्स में खेले हैं। भारत में अभी तो एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला था। आज पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो इंडिया में उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट विकेट झटका। और यहाँ पे देखा जाए तो डैनियल लॉरेंस को आउट किया, और जब दोनों बल्लेबाज चिपक चुके थे तो यहाँ पे आके उन्होंने उस पार्टनरशिप को तोड़ा। और पार्टनरशिप टूटने के बाद भी ऐसा लगा यार बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ऐसा ही कुछ रहा आज के दिन का हाल। 263 रनों पे अब हो चुका है 3 विकेट। तो चलिए पहले सत्र से मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। टॉस जीतती इंग्लैंड टीम बैटिंग करने का लेती है फैसला। अब यहाँ पे अगर लाइनअप देखी जाए तो अक्षर पटेल इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनकी जगह पे आते शहबाज नदीम। कुलदीप यादव का ना खेलना मुझे पर्सनली थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि कुलदीप यादव को लेना चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शुरुआती 2 टेस्ट मैचों में होंगे, लेकिन पहले टेस्ट मैच में तो नहीं है। अब अगला टेस्ट मैच जब चेन्नई में होगा 13 तारीख को, तब पता चलेगा। और इंग्लैंड टीम में यहाँ पे जैक क्रॉली जो कि इंजर्ड हो चुके हैं, तो उनकी जगह पे यहाँ पे एक और इंजर्ड जो खिलाड़ी था वो रिकवरी करके आ रहा है, ओली पॉप। एंडरसन इन है, तो ब्रॉड बाहर हैं, जोफ्रा आर्चर खेल रहे हैं, जैक लीच, डॉम बेस्ट, ऐसा ही कुछ है इनका प्लेइंग 11। और जब ये दोनों बल्लेबाज उतरते हैं, रॉरी बर्न्स और डॉम सिबली, तो दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही सूझबूझ समझ से एकदम अच्छे तरीके से डिफेंसिव गेम खेल रहे हैं। मतलब अच्छी गेंदों को पूरी तरह से सम्मान दे रहे हैं, बाहर की गेंदों को छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनका पार्टनरशिप थोड़ा बढ़ते जा रहा है आगे। अब देखा जाए तो अब यहाँ पे स्कोर कार्ड देखिए तो रॉरी बर्न्स 33 रन, डॉम सिबली 26 रन, 63 रन बन चुके हैं, अर्धशतक की साझेदारी हो चुकी है। अश्विन के अगेंस्ट आके स्वीप शॉट खेलने गए रॉरी बर्न्स, और ऋषभ पंत ने पकड़ लिया कैच। अब ये शॉट मतलब कहा जाए एक बेवकूफ़ी भरा शॉट मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा शॉट नहीं खेलना चाहिए था। एक गलत शॉट खेल दिया कि आप समझ लीजिए एक हादसा हो जाता है ना, कहा जाता है नज़र हटी दुर्घटना घटी, वैसे ही कुछ हाल रहा। यहाँ पे अब आप पूरी तरह से सेट हो चुके हो, अर्धशतक के करीब आ चुके हो, कुछ गेंदबाजों को इतनी खास मदद नहीं मिल रही है, और ऐसे मोमेंटम पे आके, ऐसे माहौल पे आके पहला विकेट यहाँ पे गिर जाता है। मतलब कर लीजिए विकेट मिला नहीं है गेंदबाजों को, बल्लेबाज ने गिफ्ट दिया यहाँ पे, अश्विन को गिफ्ट दे दिया, और अश्विन ने उसे स्वीकार किया, पंत ने भी उसे स्वीकार किया, और पहला विकेट यहाँ पे इंग्लैंड टीम का गिर जाता है। अब उसके बाद अगले बल्लेबाज यहाँ पे आते हैं डैनियल लॉरेंस। जैसे ही वे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, मतलब 0 के स्कोर पे आउट हो जाते हैं, और पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट विकेट भारतीय सरजमीन पर मिलता है जसप्रीत बुमराह को। एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं यहाँ पे, 63 रनों पे 2 विकेट गिर जाते हैं। कप्तान जो रूट आते हैं यहाँ पे, और वे नाबाद हैं, 67 रनों पे 2 विकेट, 4 रनों पे जो रूट खेलते हैं। तो यहाँ पे डॉम सिबली 26 रनों पे नाबाद हैं, 67 रनों पे 2 विकेट। पहला सत्र इंग्लैंड टीम के नाम रहता, लेकिन अब यहाँ पे इंग्लैंड टीम के नाम ये सत्र इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय टीम ने की है जोरदार वापसी, और यह सत्र बराबरी पे हो चुका है। अब अगला सत्र देखते हैं कौन अगला सत्र बहुत एक वापसी करेगा, कौन उस सत्र को जीतेगा। क्या इंडियन टीम फिर से विकेट झटका के पूरी तरह से इस मैच में पकड़ बनाएगी, या फिर इंग्लैंड टीम के जो रूट और डॉम सिबली बहुत बढ़िया साझेदारी यहाँ पे बनाएंगे और अपनी टीम को वापसी कराएंगे। तो दूसरा सत्र जब शुरू होता है 140 रनों पे 2 विकेट, 73 रन इस भोजन के सत्र के बाद जब ये सत्र शुरू होता है दूसरा सत्र, यहाँ पे 73 रन बन जाते हैं। अब कोई विकेट इस सत्र में नहीं गिरता है, तो डॉम सिबली अर्धशतक बना लेते हैं। जो रूट कप्तान अर्धशतक के करीब आ चुके हैं, और देखा जाए तो यार कोई मतलब खास यहाँ पे मदद नहीं मिल रही थी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर और शहबाज नदीम रिदम में नहीं दिख रहे थे। जैसे ही अगर देखूँ यहाँ पे तो मोमेंटम ही नहीं मिल रहा था उन्हें, और जैसे ही मैं प्लानिंग देख रहा हूँ अभी तक जो पहला सत्र हो चुका है, दूसरा सत्र हो चुका है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्लानिंग के तरीके से यहाँ पे इंग्लैंड टीम बैटिंग कर रही है, चाहे वो रॉरी बर्न्स आउट हो चुके हों या फिर डॉम सिबली एंड जो रूट खेल रहे हैं, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अश्विन।
इन जैसे क्वालिटी बॉलर्स को सम्मान दे रहे हैं। और जब आ रहे हैं दूसरे एंड से वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज नदीम थोड़ा सा मौका दे रहे हैं और चौका मार रहे हैं। वैसा ही कुछ देखने को मिला। 140 रनों पे 2 विकेट। पहला सत्र जो बराबरी पे था तो दूसरा सत्र इंग्लैंड टीम ने जीत लिया क्योंकि एक विकेट नहीं मिला और दोनों ही बल्लेबाज अब पूरी तरह से चिपक चुके हैं। अब आखिरी सत्र जब यहाँ पे शुरू होता है तो यह सत्र देखिए तो 263 रनों पे 3 विकेट। 263 रनों पे होता 2 विकेट, लेकिन 3 विकेट ये इसलिए हो गया क्योंकि दिन खत्म ही होने के करीब आ चुका था। 1-2 ही ओवर, कुछ ही ओवर बचे हुए थे, 5-10 मिनट का खेल बचा हुआ था। लेकिन वहाँ पे आते हैं जसप्रीत बुमराह, एक बहुत ही बढ़िया एक लेजर गाइड जो मिसाइल टाइप उनकी यॉर्कर आती है ना, वैसी वो गेंद आती है यॉर्कर। लिमिटेड ओवर्स में अगर आप उनके अगेंस्ट खेल रहे हो तो आपके दिमाग में जरूर ये बात रहेगी कि भैया इनकी गेंदें यॉर्कर आएंगी। लेकिन जब बात टेस्ट मैच की आए तो कभी भी यॉर्कर आ सकती है। ऐसे ही कुछ रहा, अनबिलीवेबल यॉर्कर आया। एक्सपेक्ट नहीं किया था डॉम सिबली ने शतक से, इसीलिए चूक गए क्योंकि यॉर्कर आई, अंपायर ने उंगली खड़ी की, एलबीडब्ल्यू ने घोषित किया, लेकिन रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू हुआ अनसक्सेसफुल क्योंकि स्टंप पे जाके ये गेंद सीधी लगी और 3 विकेट अब यहाँ पे गिर चुके हैं। और 2 विकेट होता लेकिन हो गया 3। लेकिन दूसरी छोर पर जो बल्लेबाज था ना जो रूट, उसे कोई इस विकेट से या कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वे एक छोर से पूरी तरह से डिगे हुए थे और वैसा ही कुछ देखने को मिला। लगातार तीसरा अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक उन्होंने जड़ दिया है। 128 रनों पे नाबाद है और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप देखने को मिली। 200 रनों की साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिली यहाँ पे। और एक पार्टनरशिप को देख के यार मज़ा आ गया कि ऐसी पार्टनरशिप देखने को बहुत ही कम मिलती है। और ख़ास करके भारतीय सरजमी पे कोई ओवरसीज टीम आके ऐसी परफॉर्मेंस दे तो यार वेल डन इंग्लैंड, वेल डन। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर होके आई है टीम, ऐसा लग रहा था। लेकिन अब यहाँ पे यही तो मजा है क्रिकेट का कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं जो रूट, स्पिन को बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। अब कल के दिन का हाल क्या होगा, लेकिन आज के दिन तो अगर कहूँ मैं कल के दिन का हाल तो बताऊंगा, लेकिन आज के दिन के जो हीरो रहे वो रहे कप्तान जो रूट। बहुत ही बढ़िया पारी उन्होंने खेली, 128 रनों पे नाबाद हैं। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ दिया था और सेकंड टेस्ट मैच में चूक गए दोहरे शतक से अगर वे रनआउट ना होते। और अब ये तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, लगातार तीसरा टेस्ट मैच, तीनों के तीनों टेस्ट मैचों में शतक। लेकिन क्या इस मैच में दोहरा शतक जड़ देंगे, अभी तो समय है। लेकिन लग रहा है कि पूरी तरह से अब ये जड़ में पूरी तरह से धंस चुके हैं। अब इनको उखाड़ना बहुत ही मुश्किल है, इस रूट को उखाड़ना बहुत ही मुश्किल है। और अब लग रहा है कि अगर इन्हें आउट करना है तो बहुत ही मेहनत करनी होगी। और कल के दिन का प्रेडिक्शन भी ऐसे कुछ रहेगा। इंडियन टीम के हिस्से अगर मैं बात करूं, उनके हिसाब से अगर मैं बात करूं इंडियन टीम की प्लानिंग क्या होगी, सबसे पहले जो रूट को चलता कीजिए क्योंकि 263 रनों पे 3 विकेट अगर आपने रूट को आउट नहीं किया तो ये स्कोर आसानी से 500 550 रनों के करीब पहुंच जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके इंग्लैंड टीम को आउट कीजिए। अगर 350 रनों के अंदर अगर आपने आउट कर दिया इन्हें तो बहुत ही बढ़िया वापसी होगी भारतीय टीम की और ज़ोरदार वापसी होगी अगर बहुत ही जल्दी अगर इधर ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड टीम को। लेकिन ऑल आउट करना इतना मुश्किल नहीं होगा। इंग्लैंड टीम की ओर से पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मैं आने वाले बल्लेबाज होंगे बेन स्टोक्स, उसके बाद ओली पॉप, जॉस बटलर, उसके बाद फिर डॉम बेस, जोफ्रा आर्चर। बहुत ही बड़ी बैटिंग लाइनअप है यहाँ पे, तो मुश्किल होगा भारतीय टीम के लिए, बहुत कड़ा इम्तिहान होने वाला है। और इंग्लैंड टीम को यहाँ पे देखना होगा कि अगर पहला सत्र आसानी से खेल लेगी तो दूसरा सत्र भी खेल लेगी और 500 550 रन बना देगी और आखिरी सत्र में तब डिक्लेयर करेगी और भारतीय टीम को बुलाएगी बल्लेबाजी करने के लिए। और तब वहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी हिटमैन गिल, पुजारा, रेहाने, कप्तान विराट, रन मशीन कोहली और ऋषभ पंत। मतलब ये जितने भी 6 के 6 बल्लेबाज हैं, बहुत ही बड़ी कंधे पे उनके बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि इस विशाल स्कोर को उन्हें तब बनाना, इस विशाल स्कोर के रन का पीछा उन्हें करना होगा। और फिर इंग्लैंड टीम पे तो आपको लीड भी चढ़ाना है ना, तो यहाँ से बहुत ही कांटे का मुकाबला होने वाला है। अब यहाँ से तो यह मैच 5वें दिन तक जाएगा, ये तो अब क्लियर ऐसा मुझे दिख रहा है। अब 5वें दिन तक ना जाए ऐसा मिरेकल तभी होगा अगर कल दूसरा और तीसरा दिन कुछ अलग ही गेम देखने को मिले। बट देखते हैं अब क्या होगा आने वाले दिनों का हाल। कल का दिन तो अब कल पता चलेगा। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।